तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार होगे और लेके आ गया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक और वीडियो शानदार तरीके से। बढ़ते हैं आगे। पहले ही हम पिछले दो पार्ट्स में कवर कर चुके हैं अच्छा खासा चैप्टर, और आगे आज कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक कर दिया करो वीडियो को, पसंद आती है तो शेयर कर दिया करो। ठीक है, और कमेंट में बता दो मुझे कि अगला चैप्टर कौन सा आपको चाहिए। ठीक है, जो आपको टफ लगता है, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार इसमें मुझे रिवीजन की ज़रूरत है या मुझे एक बार और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, या फ्रेश आपको पढ़ना है। ठीक है, मतलब लाइक एनी थिंग यू वॉन्ट टू जस्ट स्टडी, मुझे बता दो आप। ठीक है, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि भैया हाफ ईयरली की स्ट्रैटेजी मैंने वैसे बता दी है, टाइम टेबल चाहिए, कुछ भी चाहिए, जस्ट यू कैन टेल मी ऑन द कमेंट्स। ठीक है, इंटरेक्ट किया करो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और सब्सक्राइब कर दिया करो। और एक बड़ी चीज़ यार, कि आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते हो, मैंने नोटिस किया है, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो। ठीक है, ऐसे आधा अधूरा चैप्टर देखना, मैं जानबूझ के छोटी वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा न लगे कि यार 1 घंटे 2 घंटे बैठना पड़ रहा है। राइट, 20-20 मिनट की वीडियो होती है ताकि आप आराम से देख सको और नोट्स वगैरह इजीली बना सको। ठीक है, पिछली पार्ट्स में हमने कवर कर लिया था सिंपल इकोनॉमी क्या होती है भैया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, पीपीएफ भी हमने कवर कर लिया था। आज बात करेंगे भैया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके से होती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो हमने डिस्कस कर ली थी भैया, बट किस तरीके से करनी है, बाय द फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स परसुइंग देयर ओन इंटरेस्ट या एक प्लान मैनर में, ये हम देख लेते हैं। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो होती है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है या जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वही सारा प्लान बनाती है और सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिसाइड करती है कि भैया क्या बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, बेसिकली सेंट्रली प्लान में आपकी ज़्यादातर टाइम जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताती है कि क्या करना है। अच्छा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर एक और चीज़ ये भी होती है कि सरकारी ज़्यादातर चीज़ें बना रही होती है। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें, जैसे 1991 से ये पहले ये होता था, जब 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, आपने 10th में पढ़ा होगा। उससे पहले हमारा जो भी था सरकार बनाती थी हर चीज़, सुई से लेके गाड़ी तक, ऐसा बोला जाता था कि सरकार ही बनाती थी। और लाइसेंस वगैरह बहुत कम लोगों को दिए जाते थे। बट इवेंचुअली 1991 के बाद वो चीज़ चेंज हो गई और प्राइवेट प्लेयर्स को एंटर करने दिया गया मार्केट में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर सरकार डिसाइड करती है कि क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए। और ज़्यादातर इसका जो गोल होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का, वो ज़्यादातर सोशल वेलफेयर होता है। ठीक है, कि भैया लोगों का उद्धार हो। ठीक है, गरीब का उद्धार हो और जो अमीर है उससे थोड़ा पैसा लेकर गरीबों में बांटा जाए इन द सेंस, समझ गए होगे कि आप डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा ना हो कि सेंट्रलाइज हो जाए पैसा ऊपर की रिच रिच लोगों के पास ही, नीचे भी पुअर लोगों के पास भी पैसा वगैरह और अच्छी सर्विसेज उन्हें मिले। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी वहीं पे कुछ और कहती है। मार्केट इकोनॉमी का फोकस होता है भैया कैपिटलिस्ट मार्केट, जिसे हम कहते हैं ना, कैपिटलिज्म पे फोकस देती है मार्केट इकोनॉमी। कहती है भैया कैपिटलिज्म पे बात करेंगे कि भैया थ्रू द मार्केट, जो मार्केट बनाना चाहती है वो हम बनाओ। ठीक है, अ मार्केट इज अ सिंपली सेट ऑफ अरेंजमेंट इकोनॉमिक फ्रीली एक्सचेंज। भैया जैसे मार्केट कर रही है ना भाई, जो मार्केट में डिमांड चल रही है वही उस हिसाब से करो। ठीक है, जो बायर और सेलर खरीदना चाह रहे हैं वही खरीदो। ठीक है, वही बनाओ, बेसिकली वही बनाओ जो बायर खरीदना चाह रहा है। अब ये भी तो हो सकता है कि यार इकोनॉमी के अंदर रिच लोग ज़्यादा हों। ठीक है, अब रिच लोग ज़्यादा होंगे तो वो लग्जरी आइटम्स, प्रीमियम आइटम्स, इनको ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इकोनॉमी पूरे टाइम वही बनाती रहेगी, है ना, वही बनाती रहेगी। अब फिर गरीब लोगों का क्या होगा, है ना, या मिडिल क्लास लोगों का क्या होगा उस केस में। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूशन जो होता है वो अलाउ करता है भैया फ्री इंटरेक्शन ऑफ मार्केट जो होता है बेसिकली। तो इसमें ये वाली चीज़ आ जाती है। अच्छा, मार्केट किसी भी फिजिकल मार्केट प्लेस को नहीं बोलते, बायर सेलर ज़रूरी नहीं है भैया एक साथ ही मिले, जैसे हम आजकल मार्केट में देखते हैं अपने, ऐसा नहीं है ज़रूरी। फ़ोन पे, इंटरनेट पे किसी भी तरीके से फ्रीली बाय और सेल होना चाहिए। ठीक है, तो उसको किसी प्लेस की तरह मत बोलना। ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, अब बढ़िया बात ये है यहाँ पर कि इफ़ द बायर डिमांड मोर ऑफ अ गुड, देन प्राइस ऑफ दैट गुड राइजेस। ठीक है, अगर एक ही प्रोडक्ट को ज़्यादा ज़्यादा मांगेगा कोई भी बायर, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। जाहिर सी बात है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है, दिस सिग्नल प्रोड्यूसर्स दैट सोसाइटी वांट्स मोर ऑफ इट करेंटली बीइंग प्रोड्यूस, और प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड क्या करेगा कि उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से हमारे समझ में आती है कि भाई कैसे काम करेगी। बट मिक्स्ड इकोनॉमी क्या कहती है कि दोनों चीज़ों को ध्यान रख के बनाना चाहिए भैया, सोशल वेलफेयर भी रहना चाहिए। ठीक है, सोशल वेलफेयर भी रहना चाहिए, और और हमारा क्या रहना चाहिए भैया, और हमारा
लोगों के लिए जो रिचेज हैं उनके लिए भी बनाना चाहिए हमें, ठीक है। तो कैपिटलिज्म भी कहीं ना कहीं रहना चाहिए। इसमें होता ये है कि कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेती है बनाने के, और कुछ बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो लार्जली कंडक्ट होती है मार्केट से, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंट्री इज अ मैटर ऑफ डिग्री, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी कितनी सरकार कितना रोल प्ले करती है, ये सब इसमें डिसाइड होता है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत मिनिमल है, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी पे ही चलती है वहाँ। फिर चाइना के अंदर भैया क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है सेंट्रल प्लान, वहाँ पे सरकार डिसाइड करती है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा आज भी, ठीक है। इंडिया में क्या है भैया कि गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकली प्ले किया है एक मेजर रोल प्लानिंग वगैरह में, ठीक है, एटलीस्ट 1991 के रिफॉर्म्स तक। उसके बाद लिबरलाइज कर दिया था, तो फिर आराम से चीज़ें बनने लग गई थी। सरकार भी बना रही थी कुछ चीज़ें। आज आज की डेट में सरकार सिर्फ 3 चीज़ों में, एक तो रेलवेज में अभी, एक न्यूक्लियर में, और एक डिफेंस में आई गेस। तो इन 3 चीज़ों में ये सरकार अभी इस टाइम पर, बाकी कुछ भी सरकार नहीं बना रही है एज सच प्रोडक्ट्स जो बनाने चाहिए, बनते जो बन रहे थे 1991 की पॉलिसी से पहले। अब बात करेंगे भैया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहती है, बेसिकली कुछ नहीं है, पढ़ने का तरीका है चीज़ को, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस कहता है कि भैया कोई चीज़ कैसे हुई, ठीक है, हाउ अ थिंग पर्टिकुलरली हैपन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फैक्ट बेस्ड, नो वैल्यू जजमेंट। इसमें कोई भी आप जजमेंट नहीं देखते, ठीक है, कोई भी जजमेंट नहीं देते अपनी तरफ से। नॉर्मेटिव के अंदर आप जजमेंट पास करते हो और सोचते हो कि क्या होना चाहिए था जिससे कि हमें एक डिजायरेबल आउटकम मिलता। इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट अबाउट व्हाट ऑट टू हैपन, क्या होना चाहिए था। व्हाट हैपेंस टू द प्राइस ऑफ द राइस इफ देयर इज अ पुअर मानसून, भैया मानसून खराब हो गया, मानसून खराब हो गया इन द सेंस कम बारिश पड़ी, तो उससे चावल के प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा। नाउ दैट इज योर नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, कि हाँ ठीक है, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, आप सिंपली एक स्टेटमेंट दे रहे हो, फैक्ट बेस्ड है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, इसमें कोई जजमेंट पास नहीं कर रहे। बट वही नॉर्मेटिव वाली कहती है कि भैया गवर्नमेंट को क्या सब्सिडाइज करना चाहिए पुअर हाउस होल्ड्स को चावल के लिए, ठीक है, कि चावल को सब्सिडाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को पुअर हाउस होल्ड्स के लिए। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, वेदर, ठीक है, वेदर पूछ रहे हो कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो the textbook is explicit that this distinction is not a very sharp one. Positive and normative issues are closely related and full understanding of one requires the other, ठीक है। डिस्टिंग्विश करो तो भैया एक लाइन में बोल देना कि दोनों रिजिड नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पॉजिटिव के अंदर होता है व्हाट, वाई, हाउ, ठीक है। व्हाट, वाई, हाउ, क्या था, क्यों था और कैसे हुआ, ठीक है। नॉर्मेटिव की बात करूँ तो पूछते हैं व्हाट शुड हैव हैपन, ठीक है, व्हाट शुड, ठीक है, क्या होता, व्हाट शुड, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड व्हाट ऑट टू बी, ठीक है, और व्हाट हैव बीन, क्या होना चाहिए था, ठीक है। ये होते 3 क्वेश्चन नॉर्मेटिव के अंदर पूछते हो और पॉजिटिव में ये पूछते हो। आपको बेसिक क्वेश्चन अगर आ सकता है, कुछ स्कूल्स में पूछ लेते हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में स्टेटमेंट आपको दे देंगे 10-12, और उसमें से कहेंगे कि पॉजिटिव कौन सी नॉर्मेटिव कौन सी है। तो जिसके अंदर भी जजमेंट पास हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर भी जजमेंट पास हो रहा है तो समझ लेना नॉर्मेटिव है, जिसमें भी जजमेंट पास नहीं हो रहा वो पॉजिटिव है। बेसिक एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने आज लाल टी शर्ट पहनी, नाउ दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसमें कोई भी मैं कुछ जजमेंट कुछ भी पास नहीं कर रहा। वहीं नॉर्मेटिव बनाना हो तो मैं इसको क्या बोल दूंगा कि क्या जो मैंने लाल टी शर्ट पहनी है क्या ये सही पहनी है, ठीक है। तो वेदर आ गया, वेदर आई एम वेयरिंग, वेदर आई एम वेयरिंग द राइट रेड टी शर्ट, राइट, क्या मैं सही पहन रहा हूँ, ठीक है। या इज रेड टी शर्ट लुकिंग गुड ऑन मी, ठीक है, कि क्या मुझ पर अच्छी लग रही है। तो दैट इज योर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। ये चीज़ है बेसिकली। आगे बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो में, तो मैं पहले ही ऊपर बता चुका हूँ कि माइक्रो के अंदर हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स जैसे सिंगल कंज्यूमर, सिंगल फर्म, इनका देखते हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली गुड्स और सर्विसेज के लिए, और हाउ हाउ प्राइस एंड क्वांटिटीज आर डिटरमाइंड थ्रू देयर इंटरेक्शन, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं मैक्रो की, तो भैया एक इकोनॉमी एज अ होल, इनके बीच का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है, ऐसा मत करना मेरे भाई कि इसका डिफरेंस ना करके जाओ, इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसका डिफरेंस कर लेना, ठीक है। फिर अब अगला चैप्टर 2 हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोड्यूसर बिहेवियर, सब चीज़ें आगे हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे ने अगली अगली वीडियो में। अगली वीडियो लाऊंगा अकाउंट्स की दोबारा से, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ की बोलोगे तो कमेंट्स में बता देना कि हाँ भैया बिजनेस स्टडीज़ की भी ले आओ, तो उसको मैं फिर जल्दी
2 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी स्टूडेंट्स का है कि हाफ ईयरली आ रहे हैं, कईयों के स्टार्ट भी हो गए होंगे। तो अगर आपको अकाउंट्स का चाहिए तो मुझे बता देना यार कमेंट्स में, ठीक है, कि हाँ भैया अकाउंट्स का हमें बता दो, ठीक है। बाकी की कॉन्सेप्ट की ग्लॉसरी ये रही, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर है। अच्छा, नोट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं हमसे। अच्छा ये रहा, देखो एग्जाम इंपॉर्टेंस टेबल मैं बता देता हूँ, ये मुझे बहुत ज़रूरी लगती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हाई है, ठीक है, पीपीएफ तो मतलब ये तो जिन पे हाई लिख रहा है ना, इन पे तो ये स्टार मार लो, इन पे तो आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। इन पे तो क्वेश्चन, ये देखो मैंने बोला था माइक्रो मैक्रो आता है, डिस्टिंक्शन है, ठीक है, तो ये चीज़ है। पॉजिटिव नॉर्मेटिव कभी कभी आ जाता है, प्राइस मैकेनिज्म कोऑर्डिनेशन कभी कभी आता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक कभी कभी आ जाता है, ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। ये दोनों ऐसी, ये प्लान ऑफ द बुक तो छोड़ ही दो, ये तो आता ही नहीं है। गुड्स सोर्सेज स्कारसिटी, इन सब पे बहुत कम देखने को मिलता है। मेन ये जो हाई टॉपिक्स है ये तो कर ही लेना आप, ठीक है। फिर चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। तो देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। ये आपको पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे भैया, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे कहाँ मिलेगी भैया, किस नाम से, अर्शिंग कॉमर्स के नाम से, ठीक है। बट आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेलीग्राम का लिंक जो है, जो लिंक है वो कहाँ है भैया, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। प्लीज़ माइंड माई राइटिंग, ठीक है, थोड़ा इस पे चलाने में दिक्कत आती है, बट आप समझ जाओ, भावनाओं को समझो, आप शब्दों पे मत जाओ, ठीक है। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में मिलेगी और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भैया नोट्स वगैरह, इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो, और जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको एक पेज पे करके और उसके साथ चिपका सकते हो या स्टेपल कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।